फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं टॉक्सिक टीजर रिव्यू। हमने अपना रिव्यू और रिएक्शन तो दे दिया है इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में। अब हम देख रहे हैं कि भैया बाकियों का क्या रिव्यू है। अपना रिव्यू तो हम दे चुके हैं, अब इनका देखते हैं रिव्यू। और कंफर्म हो चुका है कि भैया वो जो लास्ट में जो लुक थी वो यश ही है, और वो तो बिल्कुल पहचाना ही नहीं जा रहा है। और लग रहा है कि भैया फिर इतनी दाढ़ी लंबे बार करता ही क्यों है, बिना उसके इतना अच्छा लग रहा है। उसको तो वैसी लुक में आना चाहिए। तो चलो, हो सकता है इसके बाद हमें, या वो कोई और है, वी डोंट नो। हाँ, मैं तो उसको देख के अभी भी नहीं मान पा रही कि ये वही यश है। उसकी शक्ल मुझे पहचानी ही नहीं जा रही है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सलाम रॉकी भाई की नेक्स्ट मूवी आने वाली है टॉक्सिक द इंटॉक्सिकेशन। आज जाके फाइनली एक सेंचुरी लेटर वी हैव इट्स। ये कहाँ है इतने कट्टन वट्टन जगह पे? रिलीज भी बहुत जल्दी है, 1 महीने के अंदर अंदर। लेकिन यहाँ राजस्थान की बात करें तो इसने वही किया जो एक टीजर को करना चाहिए था। टीज पिक्चर की कहानी क्या होने वाली है, पिक्चर के अंदर और कौन कौन से कैरेक्टर्स होने वाले हैं, पिक्चर के अंदर विलन कौन होने वाला, कुछ नहीं पता चल रहा स्टोरी का। सिर्फ मार धाड़ पता चल गया। मार धाड़ क्यों हो रही है, किस वजह से, कोई कनेक्शन है कि ये जहां जाता है वहां पे कुछ ना कुछ हो जाता है और वो लड़ने लग जाता है रैंडमली, वो है, कुछ नहीं पता चल रहा। इतना जरूर पता लगा है 4-5 लोकेशंस है। हाँ, 4-5 लोकेशंस है, वो तो हमको पता चल गया है। और मार धाड़ भी बहुत एक्सट्रीम होगी, ऐसे ऐसी लोगों को की तरह मारा जाएगा कि आप देख के बोलोगे चेहरा भी नहीं दिखा इत्तू सा ना। टॉक्सिक के ऑफिशियल टीजर ने 1 मिनट 55 सेकंड में अपने को दिखाया क्या है रॉकी भाई, जो कि इस बार है राया। पूरा फोकस रॉकी पे ही था। इस बार की यश पे अलग होने वाली है, उनकी मक्कारी भी अलग है। सबसे टकराना भारी पड़ेगा, जिद छोड़ दो, गिव अप राया, इट्स ओवर। एक एंगल से देखा जाए तो ये केजीएफ फ्रेंचाइज का ही एक्सटेंशन लगता है, बस दूसरे टाइम में टेक प्लेस कर रहा है, दूसरे लोकेशन पे टेक प्लेस कर रहा है। थोड़े कैरेक्टर्स नए हैं, लेकिन इक्वेशन ले दे के वही कि भैया के सामने एक अनइमेजिनेबल टास्क है, एक बहुत बड़े विलन से लड़ना है। लेकिन रॉकी भाई जो किसी से नहीं डरते, उनका कहना है कि टास्क कितना भी इम्पॉसिबल हो, हैव सम फकिंग मैनर्स, जो कि ऑनेस्टली एक्सपेक्टेड था, क्योंकि केजीएफ मूवी से पूरे इंडिया में फेम मिली हुई है और आप एकदम ही कुछ बहुत ज्यादा नया डिफरेंट नहीं करना चाहोगे। उसी सेम बॉल पार्क में खेलोगे कि नई पिक्चर भी वैसे ही बनाता हूँ। लेकिन शुरुआत में जो डायलॉग्स बोले हैं कि इस बार की लड़ाई अलग है, गिव अप राया, वो सिर्फ मूवी के अंदर की कहानी, उसके अंदर के विलन्स को लेकर नहीं, बल्कि पिक्चर जो रिलीज हो रही है 19 मार्च, वहां पर भी लागू होती है। इस बार की लड़ाई अलग है, धुरंधर से गिव अप कर दो, है ना। मेरे को तो लगता है कि मेकर्स ने इंटेंशनली वो डायलॉग्स या तो पिक किए कि पिक्चर से यही उठाते हैं हम लोग, या फिर बाद में जाके डब कर दिया। यहाँ धुरंधर का बहुत ज्यादा हाइप होगा कि हाँ सब लोग कह रहे हैं पिक्चर जब पिक्चर जब, बट इट्स ओवर व्हेन आई से इट्स ओवर, तब तक हैव सम मैनर्स। एक्चुअली ये मूवी कैसी होने वाली है उसका एक बहुत क्लियर आइडिया तो अभी तक नहीं लगा हुआ है, क्योंकि स्टोरी के बारे में कुछ नहीं पता, और भले अपने को स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैं यहाँ पर एक गैस करने वाला हूँ कि वो भी वही केजीएफ वाले बॉल पार्क में होने वाली है। गैंग वॉर, स्वैग, 4 लोग अगर बंदूक लेकर खड़े हैं भाई, अगर अकेले चलते हुए आ रहे हैं तो उनके बंदूकें नीचे हो जाएंगी। तो ये एक फाइनल जजमेंट कि मैं इस मूवी के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हूँ और धुरंधर के लेवल में कहाँ पर आती है वो ट्रेलर देखकर ही अपन फिक्स कर पाएंगे। लेकिन टीजर ने जो चीजें कंफर्म करवा दी है कि पहला एक्चुअली ये बढ़िया दिख रहा है, इट लुक्स गुड। कलर्स की बात ले लो, इतना ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स, पर सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा था, जितने भी सब अंधेरे में ही थे। इस मूवी को अनाउंस किया मेकर्स का इंटेंशन क्लियर था कि हम लोग इसको इंटरनेशनल लेके जाने वाले, सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं होगी। इंग्लिश में शूट किया है, उस हिसाब से स्केल भी पिक्चर का इनफ बड़ा लग रहा है। वो प्लेन वाला जितना कुछ भी अपने को शॉट्स दिखाए थे लोग, कुछ सीन्स में तो काफी अच्छा। जहाँ तक केजीएफ की बात करें तो उस मूवी का भी एक विजुअल लैंग्वेज था, बहुत ज्यादा ग्रे और डार्क टोन्स की तरफ लीन करती थी। यहाँ पर टॉक्सिक का मूड बोर्ड एकदम ही अलग है। कुछ सीन्स में तुमको रेड डोमिनेट कर रहा है पूरा ही, जैसे चाइना था, कहीं पर ग्रीन है, कहीं पर ब्लू है, तो मुझे देखकर अच्छा लगा भाई। अपने एक्शन को लेके ये लोग थोड़ा हार्ड को जा रहे हैं। ऐसा 2 सीन्स में समझ में आता है, जहाँ पर एक इंसान का हाथ काट दिया और दूसरा वो एक जोकर वाले मास्क का पकड़ के कांच में लेके जा रहा है, जो कि नया नहीं है। आई थिंक लोग कहीं ना कहीं कंपैरिजन निकाल लेंगे कि देखो ये इस जगह भी किया हुआ है, बट उससे अपने को ये आइडिया लेना चाहिए कि मूवी के मेकर्स एक्शन किस तरीके से लेके गए। सर्कस वाला सीक्वेंस कैसा प्ले आउट होगा आई डोंट नो, मुझे थोड़ा वो ऊपर नीचे डामाडोल लग रहा है। लेकिन यहाँ तक स्केल और प्रेजेंटेशन की बात जाती है तो ट्रेलर से मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। कंप्लेन से याद आया पिछला जो स्नीक पीक राया वाला इंट्रोडक्शन निकाला था, उसके अंदर जो उन्होंने कंप्लेन दिखाई थी, इसके अंदर भी उसका ग्लिम्स दे दिया। मैं इमेजिन कर रहा हूँ पिक्चर के अंदर ये सारी चीजें वो लोग दिखाएंगे कैसे, क्योंकि टीजर ट्रेलर है, आप 1 सेकंड का क्लिप लगा दो लोग समझ जाएंगे ओ ये हो रहा है। पिक्चर में 1 सेकंड में नहीं निकाल सकते भाई, आपको दिखाना होगा राया को पंपिंग करते हुए या जंपिंग करते हुए, जो भी हो रहा है। पहले 1.5 मिनट तक जो भी चल रहा था आई वाज लाइक ओके दिस इज गुड, दिस इज फाइन शिट। फिर एकदम से एक यंगर कैरेक्टर वो लोग दिखाने लगे जो चेन सॉ से लोगों का गला काट रहा है, और मुझे लगा अब जाके ये लोग विलन का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। क्या विलन को सच में इतना ज्यादा
ज्यादा स्पेस दे रहे हैं कि पूरा ट्रेलर रॉकी भाई को सेटअप कर दिया, अब लास्ट में जाते जाते विलन देख लो कितना खतरनाक है हमारे पास, अकेले कमरे में डांस कर रहा है लोगों को इतनी बेरहमी से। और मेरे को अभी एकदम से स्ट्राइक हुआ है, हो सकता है यही मेन विलन हो। एक कोई एक और ऐसा रोल मतलब? में नहीं, एक रोल में ये जो दाढ़ी वाला और वो सब करके एक्ट कर रहा होगा, और एक रोल में वो ऐसा यंग बन के विलन रोल कर रहा होगा, खुद ही वो दोनों रोल प्ले कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, एक ये एंगल भी है। रिलीज करते हैं आज डबल रोल बाप बेटे। आई डोंट नो पिक्चर के अंदर रॉकी भाई का डबल रोल है कि नहीं, हीरो भी वही विलन भी वही, या फिर हो सकता है कि वो उसी सेम कैरेक्टर का पास्ट दिखा रहे हो जब वो यंग है, इस अंडरवर्ल्ड इस गैंगस्टर वाली दुनिया में कैसे ऊपर आया था लोगों को मार के। लेकिन टिपिकल मूवी हो जाएगी। समझे पिछली बार टीजर ट्रेलर आया था तो देखेंगे, कुछ तो है सस्पेंस। देखो रॉकी भाई की अगर दाढ़ी निकाल देंगे तो वो कैसे दिखेंगे, उसने दिखाई दिया। और दिखाने वाली बात से याद आया भाई, तुम मतलब सोच के देखो कि अब तक हमने लिटरली पिक्चर और उसकी कहानी और उसके वर्ल्ड उसके यूनिवर्स के बारे में कुछ भी नहीं देखा है। जितने महिलाओं के कैरेक्टर पोस्टर आए थे वो सिर्फ कोई भी नहीं है, कैरेक्टर पोस्टर तक ही है, कोई भी नहीं देखा। एक शॉट भी था इस पूरे टीजर में था क्या रॉकी भाई वाला जो कैरेक्टर है उसको छोड़ के बाकी किसी को हम लोग जानते ही नहीं है। अब तक 3 वीडियोस आ चुकी है पिक्चर से अपने साथ, और ओवरऑल इस टीजर की मैं बात करूं तो मुझे सही लगा, इट्स गुड। एडिटिंग अच्छी थी, उसकी पेसिंग अच्छी थी, डायलॉग्स जिस तरीके से मास मसाला वाले चाहिए हुक करने के लिए वो भी सही थे, हैव सम के मैनर्स वो सब बढ़िया था। और अगर एक वैक्यूम में इस मूवी को मैं स्टैंड अलोन देखने जाऊं तो ये टीजर देखकर मैं एक्साइटेड होता, मैं केजीएफ से थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड होता। मैं ये कंप्लेंट नहीं करूंगा कि वो फिर से वही चीज कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है अब एक्टर है, सक्सेस मिला हुआ है, वो उस चीज को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो करने दो, लेकिन वीडियो हम लोग एक वैक्यूम में नहीं जीते। और वैक्यूम को हटाने के बाद जो दुनिया अपने को दिखती है उसके पीछे धुरंधर 2 खड़ा है। अगर धुरंधर 2 इक्वेशन में नहीं होती तो मैं इस मूवी के लिए जेन्युइनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता। अभी भी टीजर से जो उन्होंने एक्शन जो उन्होंने स्केल दिखा दिया, मेरी एक्साइटमेंट थोड़ी और बढ़ गई है। मैं कहूंगा यश ने प्रॉमिस किया था कि इससे वो ग्लोबल सिनेमा तक जाएंगे, तो लेट्स सी कि वो क्या बनाया है। लेकिन आज भी ये टीजर देखने के बाद आइडिया नहीं हो रहा, को मेरी सेकंड प्रेफरेंस ही रहेगी। देखा वही बायस्ड हूं हिंदी मूवी को लेके, बट भाई वो धुरंधर है, वही एक अक्खी पूरी पिक्चर हमने ऑलरेडी देख रखी है। टॉक्सिक के बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं पता चला वही। और टॉक्सिक का ये टीजर देखने के बाद मेरे को एक चीज क्लियर हो गई कि क्यों मेकर्स नहीं हट रहे हैं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है। जैसी चीज उन्होंने बनाई हुई है, जैसा नाम मेन एक्टर का वो कॉन्फिडेंस है अपने माल पे, वो लग रहा है हिट होएगी, इसलिए नहीं हटाना। हमने एक अच्छी पिक्चर बनाई है और उसकी झलक दिख भी रही है इसके अंदर। धुरंधर पार्ट 1 रिलीज होने से पहले कोई प्रेसिडेंट नहीं था कि उस टाइप की मूवी इतना ज्यादा चल जाएगी, लेकिन टॉक्सिक जैसी मूवीज चलेंगी इस बात की ऑलमोस्ट गारंटी है। तो इसलिए उन्होंने बनाया, इसलिए इतना अच्छा रिलीज डेट चूज किया और इसलिए अपने रिलीज डेट पे बने हुए हैं। क्लैश इज ऑन। अब तक सिर्फ पोस्टर रिलीज डेट चल रहा था, टीजर आ गया है, अब नहीं हट सकते पीछे। तुमको धुरंधर का टीजर का वेट होगा, अगला वेट रहेगा धुरंधर 2 का। टीजर तो आ चुका था यार, नहीं वो टीजर मैं डेफिनेटली एज टॉक्सिक को दूंगा क्योंकि उसका अच्छा लगा है, बट एट द सेम टाइम धुरंधर का नीचे क्यों है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने पिक्चर में देख लिया था। टीजर वाला राउंड गोस टू टॉक्सिक। फिर भी स्टिल मेरे लिए ओवरऑल है धुरंधर ऊपर है, टॉक्सिक थोड़ा नीचे, थोड़ा ज्यादा ही नीचे। जहां तक बात जाती है डे 1 पहला पिक्चर कौन सा मैं देखूंगा उसके धुरंधर। अब सबसे इंपॉर्टेंट होगा ट्रेलर वाली बैटल देखना कि वो कौन सी, वही मैं उसकी भी वेट कर रही हूं। कहानी का आइडिया लगेगा, कैरेक्टर्स का आइडिया लगेगा कि हां रॉकी भाई के अलावा बाकी लोग क्या कर रहे हैं, और सेम चीज अप्लाई होती है धुरंधर के लिए। वही मैं वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना। भाई देखो अभी जो है टॉक्सिक की वही है ना कि स्टोरी का नहीं अभी पता चल रहा है, तो जब स्टोरी पता चलेगी तो उससे पता चलेगा कितनी दमदार है मूवी। वैसे जो उन्होंने सीन्स दिखाए फाइट फूट वो तो अच्छे लग रहे थे, पर स्टोरी में दम होगा तब मजा आएगा ना। तो वो स्टोरी क्या है, उसी वो उन्होंने इतनी चालाकी से टीजर दिखाया है कि आप उसी में घूम रहे हो यार, दो ये कैसा है, ये भाई है बेटा है क्या है, कोई भी एक्ट्रेस नहीं दिखाई। हाँ, और एक्ट्रेस कोई नहीं दिखाई, तो अभी भी सस्पेंस क्रिएट करके रखा हुआ है। और जो धुरंधर का टीजर है, क्योंकि लोगों ने पहले ही देख लिया था मूवी के एंड में, तो इसलिए वो इतने वो जो है ना इंथ्यूजियाज्म उनके अंदर नहीं आई, क्योंकि वो एक्साइटमेंट नहीं क्रिएट हुई, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ था। जबकि हमने भी देखा होगा पर हमने इतना ध्यान से देखा ही नहीं, तो हम जब देख रहे तो हमें तो बहुत अच्छा लगा, पर जिन्होंने देख लिया वो कह रहे हैं भैया कि भैया ये तो हमने देखा हुआ था। तो वेट करना पड़ेगा कि भैया धुरंधर जो है दूसरा टीजर दिखाती है कि अब अपना ट्रेलर दिखाएगी। मोस्ट लाइकली मुझे लग रहा है वो टीजर एक और लाएंगे जो अलग होगा। अब जैसे इनका आ गया टीजर, अब शायद धुरंधर का टीजर भी जल्दी आ जाए, उसके बाद जब ट्रेलर्स आएंगे तब पता चलेगा। मगर टक्कर होगी क्योंकि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, तो इन्होंने बहुत सारा हॉलीवुड से कोलैबोरेशन किया है, ये बात तो है। समथिंग न्यू विल कम। या वही है कि जब हॉलीवुड के साथ कोलैबोरेट करके इन्होंने फाइटिंग सीक्वेंस किए हैं, तो अगर स्टोरी भी इतनी ग्रेट नहीं हुई तो वो फाइटिंग सीक्वेंस की वजह से लोग जो है जाकर उसको देखना पसंद करें, वो भी एक बात है। और धुरंधर में भी फाइटिंग होगी, पर दैट विल बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ फाइटिंग, दैट विल बी
स्पाइस के एंगल से फाइटिंग, देशभक्ति के एंगल से फाइटिंग। तो स्टोरीज दोनों की अलग अलग हैं, जॉनरा बिल्कुल अलग है। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।